हेलो साथियों, आइए एक बेहतर सी 10 मिनट की शो स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा और कैसा लगा कमेंट जो बताइएगा। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं आपका अपना मन एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस एग्जामपुर परिवार में। कैसा लगेगा ये क्लास जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जो कहेंगे वही टॉपिक्स में लेके आपके सामने आऊंगा और करा दूंगा। आइए फिर पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, फिर पूरी पूरी क्वेश्चंस। 50 पीवाईक्यूज क्वेश्चन है पूरे डिफेंस एग्जाम के, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, एनडीए में आए हुए सीडीएस तक के मैंने प्रश्न लिया है। सारे प्रश्न मैं इसमें कवर करूंगा, आप बस फटाफट से इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है बेटा। जब पहले खोज की ऑस्टर ने कि किसी भी कॉइल से करंट पास करेंगे तो उसके चारों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। फिर हमारे हेनरी आए, उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी भी कॉइल में मैग्नेट को पास, हमारे पास मान लो ये कॉइल है, समझो ध्यान से, ये कॉइल है। अब इस कॉइल में हम मैग्नेट को पास करेंगे, बहुत तेज एक्सेलरेटर से करेंगे तो हमारे पास भैया इस कॉइल में करंट फ्लो कर देगा। तो आए मैक्सवेल साहब, उन्होंने कहा सुनो मेरे चीतों, अगर मैं किसी भी सर्किट में कैपेसिटर लेके उसमें बीच में कॉइल डाल दूं तो उसमें एक नई चीज, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, जिसका फॉर्मूला आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी बाई में dt। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है डिस्प्लेसमेंट में खोज किसने की थी, तो भैया हमारे पास मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट आओ, ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे हमारे पास संचित होती है E और B के जस्ट होती है परपेंडिकुलर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, फॉर्मूला C बराबर 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट। इसको जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होता है, संचलन की जो दिशा होती है वो पैरेलल या फिर अलोंग विद द E क्रॉस B होती है। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको चलने की बारे में आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इनका जो नेचर होता है वो हमारे पास ट्रांसवर्स का होता है, यानी कि हमारे पास कैसा होता है भैया, इनका नेचर हमारे पास अनुप्रस्थ का होता है, लाइट की तरह, प्रकाश की तरह। नेक्स्ट हम बात करें तो बेटो देखो यहाँ पे हमारे पास का नेचर भैया कैसा होता है, वो होता है ट्रांसवर्स का। सारे कीवर्ड में लिख दिया, प्रोपागेट होता है, मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती चलने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, लैम्डा बराबर h बाई पी, इसका सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है। एनर्जी डेंसिटी का बताया u ऑफ डी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या u ऑफ डी बराबर 1/2 बी स्क्वायर पर म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास के इक्वेशन में हेल्प करता है। इसको किसी भी प्रकार से चार्ज से मतलब नहीं है, चार्ज को डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये अनचार्ज होता है, अनइफेक्ट होता है ई और बी के द्वारा, और ई नॉट अपन बी नॉट बराबर सी के होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है ये टोटल 7 भागों में बटी है। 7 होती है भैया, कौन कौन सी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा रे। रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरण और हमारे पास गामा किरण। इसका एक ट्रिक भी है, लाल बहादुर पान बीड़ी फूकते हैं, कृपया इसको सीरियस ना ले, दिल पे ना ले। ट्रिक है 1 लाख का, भैया समझिएगा कैसा ट्रिक, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे पास रेडियो वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ऐसे में जो गामा रेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है और हमारे पास लैम्डा सबसे कम होता है। देखो ये रहा हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण। भैया कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी गुण, ध्यान समझिएगा। हम बात करें रेडियो, तो रेडियो का हमारे पास किस कहां यूज होता है, कम्युनिकेशन में, और हमारे पास टेलीविजन में, मोबाइल में। माइक्रो का माइक्रो ओवन में, रडार में, एयरक्राफ्ट में, स्पीड क्रिकेट बॉल के माध्यम नहीं, बुमराह ने 58 किलोमीटर प्रति घंटे से बॉल फेंका, मतलब हमारे पास क्या उसमें कौन सा वेव यूज हुआ है भैया, माइक्रो हुआ है। ये हमारे पास इंफ्रा का डिटेक्ट करने में, ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम वार्म करने में, नाइट विजन में, टीवी रिमोट में, कोहरे वगैरह में, और ह्यूमन बॉडी 24/7 इंफ्रारेड निकलती रहती है। आगे देखो, विजिबल हमारे पास कलर का, टीवी का कलर, ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म, लेंस, मिरर, इन सब में हमारे पास विजुअल होता है। अल्ट्रावायलेट हमारे पास यूवी फिल्टर, फिंगरप्रिंट्स, फाइल डॉक्यूमेंट, और यहां तक कि हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें भी यूवी का हमारे पास यूज होता है। एक्स और गामा रे जानते हैं, एक्स हमारे पास हड्डियों की जांच करने में, हड्डी टूटी नहीं, हड्डी कैसे टूटी है तो एक्स उसमें होता है, और गामा हमारे पास क्या भैया, कैंसर का इलाज करने में गामा का यूज होता है। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब फटाफट से क्वेश्चन ले दनादन दे दनादन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट से भैया कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा घनत्व का सूत्र मैंने अभी बताया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2 म्यू नॉट। यानी कौन सा भैया हमारे पास ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। फटाफट से सभी क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी देर नहीं करेगा, हर एक क्वेश्चन को दिमाग में फिट करते चलेंगे। नेक्स्ट आइए, मैक्सवेल के अनुसार बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है भैया, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भैया हमारे पास क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आगे चलिए, अगला हमारे प्रश्न क्या कहेगा भैया, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगों का दबाव, रेडिएशन कैसा होता है, बहुत कम, लेस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, वेरी लिटिल, वेरी लेस, वेरी लिटिल, वेरी लेस। ऑप्शन कौन सा भी राइट है हमारे पास है, ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम आए हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए, अभी बताया कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज भैया हमारे पास कौन है,
कैंसर के इलाज हमारे पास रहने वाला है गामा किरण। भैया कौन सा किरण हमारे पास? गामा किरण, गामा किरण, गामा किरण। ध्यान रखना, कैंसर इलाज के लिए हम यूज करते हैं गामा रेस को, गामा रेस को, गामा रेस को। नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास रिमोट सेंसेशन। बोलते ना कि भैया जब रिमोट कैमरे सामने रखते हैं तो उसमें रेड रेड बत्ती जलती है, लाल लाल, तो वो कौन सा भैया हमारे पास है? वो रहने वाला है रिमोट में, जिसकी वजह से हमारे पास रिमोट चलते हैं, वो हमारे पास कौन है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे पास यानी कि अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश किरणें, अवरक्त प्रकाश किरणें और प्रकाश किरणें। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, प्रकाश की किरण का विश्लेषण करने के लिए क्या पता चलता है कि जो हमारी प्रकाश है वो कैसे होती है भैया? हमारी अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्स होती है। जिन विच वन प्रकाश की किरण का विश्लेषण करने पर चलता है भैया हमारे पास कि यह एक हमारी ईएम वेव है या एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे हो गया भैया? लॉन्गिट्यूड कैसे? वो तो हमारे पास ट्रांसवर्स होती है या फिर हमारी ईएम वेव होती है। तो विच वन इज राइट? ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन इस बेटा इसी तरीके से फास्ट बिल्कुल खींच देंगे मीटर एकदम तगड़े लेवल में। 10 मिनट का शो 10 मिनट में ही खत्म करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट, किसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? भैया कॉमन सी बात है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडियो की होती है और सबसे हाई वेवलेंथ इसी का होता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी भैया? हमारे पास रेडियो की होती है। और सबसे हाई वेवलेंथ अगर पूछ रहे लैम्डा मैक्सिमम, तो हमारे पास किसका है? वो भैया हमारे पास लैम्डा किसका है भैया? हमारे पास वो एक ही आदमी का है। बोलो भैया, रेडियो का है, रेडियो का। शाबाश, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग निर्भर करता है भैया एक ही चीज पे करता है, उनके ताप पर और उनके स्रोत के गुणों पर। ठीक है, तो हमारे पास माध्यम के गुणों पर, माध्यम गुणों पर तथा ताप पर। माध्यम गुणों पर हमारे पास नेचर ऑफ द मीडियम एंड हमारे पास टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मीडियम एंड हमारे पास टेम्परेचर। विच वन इज राइट? ऑप्शन डी, डी विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। अरे वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आओ, जीवो बैक्टीरिया को मारने के लिए किसका उपयोग होता है? भैया बैक्टीरियाज को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेरे शेरों ध्यान रखना, बैक्टीरियाज को हम मारने के लिए किसका? इंफ्रा यूवी दृश्य रेडियो। बताओ फटाफट से, इंफ्रा यूवी दृश्य रेडियो, इंफ्रा यूवी दृश्य रेडियो। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। तो भैया इसके लिए हम यूज करते हैं किसको? पता भी है? यूवी रेस को, यूवी रेस को, यूवी रेस को। ठीक है, अच्छा बताओ, यूवी होगा इंफ्रा होगा? भैया डाउट लग रहा है। चलो अच्छा लाओ, एक प्रश्न तुमको देता हूं मैं होमवर्क। लाओ, ये प्रश्न दिया तुमको होमवर्क। सभी बच्चे मुझे इसका SW में कमेंट में जवाब देंगे। SW में क्या करेंगे भैया? सभी बच्चे SW में मुझे इसका कमेंट में जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवाणु को मारने के लिए नेवी का फेवरेट प्रश्न है, मैं पहले कह रहा हूं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आगे आइए, हम बात है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं भैया एक दूसरे के क्या? बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल। E इज परपेंडिकुलर टू बी, E इज परपेंडिकुलर टू बी। क्या होते हैं भैया? हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, माइक्रोवेव ओवन में किस प्रकार का? भैया माइक्रोवेव तो सिंपल सी बात है, माइक्रो तरंगे ही यूज होंगी। माइक्रोवेव में हमारे पास, माइक्रो ओवन में कौन से भैया? हमारी माइक्रो तरंगे ही यूज होंगी। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए मेरे शेरों, क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में ई और बी का अनुपात, अभी जस्ट पीछे पढ़ा के लाया, ई अपान में बी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा भैया? सी बनाएगा। देन विच ऑप्शन इज राइट? अगर हम देखें भैया हमारे पास तो यहाँ एक ऑप्शन सही है, प्रकाश की चाल के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो भैया वो हमारे पास कौन है? ध्वनि तरंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये एक हमारे पास कौन सी है? ये एक हमारी भैया लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिसको चलने के लिए मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास किसी भी प्रकार से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट, टीवी प्रसारण के लिए भैया हमारे पास सबसे हाई होता है 30 से लेके 30,000 मेगाहर्ट्ज तक, 30 से लेके हमारे पास 30,000 मेगाहर्ट्ज तक, 30 से हमारे पास 30 मेगाहर्ट्ज तक। वही हम बात करें हमारे पास भैया नेक्स्ट फार्मूला V बराबर न्यू इनटू लैम्डा किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए। और हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमारे पास C बराबर न्यू इनटू लैम्डा, C बराबर न्यू इनटू लैम्डा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ये हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा PYQs है, इसलिए मैं काफी ज्यादा स्पीड में करा रहा हूं जिससे कि आपको सब दिमाग में छप जाए। हड्डी को टूटने में भैया मैंने कहा एक्सरे करवाते हैं, हड्डी टूटेगी क्या कराएंगे? एक्सरे। क्या कराएंगे? एक्सरे। भैया हड्डी टूट जाए तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया एक्सरे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, रडार सिस्टम। भैया कॉमन सी चीज है, रडार में कौन? रेडियो। रडार में कौन? रेडियो। रडार में कौन? रेडियो। रडार में कौन? रेडियो। रडार सिस्टम में हम किसका जो हमारे पास रेडियो का यूज करते हैं, रेडियो का। ठीक है, रेडियो यूज करते हैं। नेक्स्ट आओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है? भैया दोनों। ऊर्जा हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के फॉर्म में हमारे पास ट्रांसमिट होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, ओजोन परत किन किन, ओजोन परत का रीजन का हमारे पास यूवी रेस, मैं समझाया ना, ओजोन परत को जो डिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा
वो कौन कर रहा है भैया, हमारा यूवी रेस कर रही है। वो कौन कर रहा है, वो हमारी यूवी रेस कर रही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, रिमोट कंट्रोल कौन से भैया, रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड, अभी बताया मैंने कि रिमोट कंट्रोल में हमारे पास कौन सी रेस निकलती हैं, इंफ्रारेड निकलती हैं। बोलो कैसी लग रही है स्पीड, स्पीड अच्छी है, बताओ कि भैया ये तो फटाफट से सारे पीवाईक्यूज 10 मिनट में चट से भैया हमें समझ में आ जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ लिए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में डीटी, ऑप्शन कौन सा भैया राइट हमारे पास है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आओ कुहरे में, कोहरे मैंने कहा क्या भैया, अवरक्त, अवरक्त अवरक्त इंफ्रारेड, कोहरे में हमारे पास अवरक्त, ये ह्यूमन बॉडी 24/7 निकलती है, ध्यान रखना इस बात का, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ई और बी के बीच कालांतर मतलब शून्य, जीरो, लड्डू, ठीक है, शून्य, जीरो, लड्डू, हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो शून्य होती है, जीरो होती है, लड्डू होती है, चलती परपेंडिकुलर है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है भैया, सबसे कम तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और वो कौन है, गामा, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है और उसका तरंग दैर्ध्य जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो हमारे पास का सबसे कम होता है, सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सी विल बी आंसर। ये हमारे पास सी बराबर 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बहुत फेमस प्रश्न है, हर बच्चा जानता है इसके बारे में, तो ऑप्शन हमारे पास ए, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, हमारे पास क्या रहेगा भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगों में मुख्य स्रोत क्या होता है भैया, त्वरित आवेश, एक्सेलरेटिंग हमारे पास कौन सा है, चार्ज, त्वरित आवेश ही हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकृति कैसी होती है भैया, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अभी चिल्लाया स्टार्टिंग में ही भैया, हमारे पास जो इसका नेचर है वो बिल्कुल प्रकाश की तरह ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होती है। देन विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए, ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हर्ट्ज किन तरंगों पुष्टि करता है भैया, हर्ट हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों पुष्टि करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पुष्टि करता है हमारे पास, ऑप्शन कौन सा राइट है भैया, ऑप्शन हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे हम आते हैं, हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों पॉइंटिंग, भैया पॉइंटिंग हमारे पास ऊर्जा की प्रवाह, पॉइंटिंग हमारे पास ऊर्जा की प्रवाह यानी कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को डिफ्लेक्ट करता है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है भैया, हमारे पास ऑप्शन सी राइट है, सी विल बी आंसर। और ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में एक ही आदमी है, वो हमारे पास कौन है, मैंने अभी बताया ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन है भैया, हमारे पास अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, 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 ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ओके। हाँ देखो, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की, और कैंसर का भी उपाय हम इसी से करते हैं, गामा किरण से, ठीक है, गामा किरण से हमारे पास कैंसर का उपाय करते हैं, और सदा हमारे पास भेदन क्षमता इसी की होती है, कंप्लीट। ये रहा हमारे पास भैया प्रॉपर 30 क्वेश्चन के साथ, कल से मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगला टॉपिक्स आपको क्या पढ़ना है जरूर कमेंट बताइएगा, और कैसा लगा ये क्लास, कैसा लगा कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस जो बताइएगा, और साथ में जो SW है उसका भी जवाब दीजिएगा, हमें आपके इंतजार रहेगा। और यहां तक क्लास देखे हैं तो वादा है, कसम है आपको आपकी वर्दी का, जरूर कमेंट करेंगे कि अगला टॉपिक क्या चाहिए और एक कैसा आपको लगा ये 10 मिनट का शो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।